Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Entertainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड टीवी सीरियल प्रोडक्शन कंपनी शकुंतलम टेलीफिल्म्स की, जिसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं श्यामाशीष भट्टाचार्य और नीलिमा वाजपेयी जी, जिन्होंने शकुंतलम टेलीफिल्म्स के थ्रू कई बेहतरीन और आइकॉनिक सीरियल्स प्रोड्यूस किए हैं। इनका फर्स्ट सीरियल रेत था, जो कि ईयर 2004 में ZTV पर लॉन्च हुआ था, जिसके बाद से बैक टू बैक शकुंतलम टेलीफिल्म्स ने कई इंटरटेनिंग टेलीविज़न सीरियल्स प्रोड्यूस किए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी शकुंतलम टेलीफिल्म्स द्वारा बनाई गई टॉप 15 बेस्ट एंड आइकॉनिक हिंदी सीरियल्स की रैंकिंग्स। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 20 से, जहां है लाइफ ओके का शो रक्षक, जो कि थ्रिलर एंड क्राइम ड्रामा था और इसके लिमिटेड 8 एपिसोड्स ही बनाए गए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रैंक नंबर 19 की ओर, जहां 2012 में आया NDTV इमेजिन का शो मी, आजी और साहिब, जिसकी कहानी में दादी और पोती का एक प्यारा सा रिश्ता दिखाया गया था, जिनकी लाइफ में साहिब एक मसीहा बनकर आता है। इस शो के कुल 49 एपिसोड्स ही बन पाए थे। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 18 की, जहां है 2021 में आया स्टार भारत पर लक्ष्मी घर आई है, जहां हम देखते हैं दहेज के खिलाफ अपनी लालची सास को सबक सिखाती हुई बहू की कहानी। इस शो के कुल 55 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब चलते रैंक नंबर 17 की ओर, जहां साल 2009 में आया GTV का सीरियल धूप में ठंडी छाव माँ, जिसकी स्टोरी एक माँ और उसके अपने बच्चों के लिए लव, सैक्रिफाइस और स्ट्रगल पर बेस्ड थी। इस शो के कुल 70 एपिसोड्स आए थे। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 16 की, जहाँ स्टार प्लस का शो काली एक पुनर्अवतार, जिसकी कहानी में हम देखते हैं अपने बेटे की मौत के लिए जस्टिस मांगती एक माँ की संघर्ष की कहानी, जिसके कुल 69 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रैंक नंबर 15 की ओर, जहाँ 2010 में आया NDTV इमेजिन का शो नीर भरे तेरे नैना देवी, जिसकी कहानी गांव की लड़की लक्ष्मी पर आधारित थी, जिसे बचपन से ही गांव वाले देवी का रूप समझने लगते हैं और वो बाकी लड़कियों की तरह सामान्य बचपन नहीं जी पाती। इस सुपरस्टिशियस बट हार्ट टचिंग शो के टोटल 88 एपिसोड्स प्रसारित हुए थे। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 14 की तरफ, जहाँ साल 2015 में आया ZTV का सीरियल हेलो प्रतिभा, जिसकी कहानी प्रतिभा नाम की एक हाउसवाइफ पर बेस्ड थी, जो अपने परिवार की खुशी के लिए खुद की खुशियों को भूल जाती है। जब परिवार से इग्नोरेंस मिलने के बाद वो खुद को सेल्फ डिस्कवर करती है और अपने टैलेंट को प्रायोरिटी देती है। इस वुमेन एम्पावरमेंट वाले शो के टोटल 135 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रैंक नंबर 13 की ओर, जहाँ 2008 में आया कलर्स का शो बंधन 7 जन्मों का, जहां हम देखते हैं जानवी नाम की एक लड़की की ड्रीम मैरिज, लेकिन शादी के बाद उसे सामना करना पड़ता है अपने ससुराल में भरे दहेज लोभियों से। डाउरी के खिलाफ जानवी की लड़ाई वाला ये शो पूरे 1 साल चला और 245 एपिसोड्स के साथ ऑफ एयर हो गया था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 12 की ओर, जहाँ है हाल ही में लॉन्च हुआ दंगल टीवी का शो दीवानी, जिसकी कहानी आधारित है प्यार पे मजबूत विश्वास रखने वाली लड़की मीरा पर, जिससे एक ऐसे जुनून से भरे लड़के से प्यार हो जाता है जिस पर अपनी प्रेमिका के कत्ल का आरोप है, पर मीरा उसे दोषी नहीं मानती। ये शो ऑडियंस को काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, पर TRP के मामले में काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अब आएंगे हम रैंक नंबर 11 की ओर, जहाँ 2010 में आया NDTV इमेजिन का शो गुनाहों का देवता, जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश के एक वायलेंट बैकग्राउंड में सेट की गई थी, जहाँ हम देखते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग एक बाहुबली दबंग अवधेश और एक चुलबुली कॉलेज गोइंग गर्ल अर्पिता की प्रेम कहानी। जहाँ इस रोमांटिक शो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और इसके टोटल 185 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। वेल दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 10 की। 2007 में लॉन्च हुआ स्टार प्लस का सीरियल संतान, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी माँ बाप और उनके 3 बच्चों की फैमिली वैल्यूज़ और मोरल्स के बारे में सोच की डिफरेंस पर। 1.5 साल चले इस हिट शो के टोटल 297 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 9 पर, जहाँ साल 2022 में आया कलर्स टीवी का सुपर नेचुरल शो पिशाचनी, जिसकी कहानी में हम देखते हैं एक खूबसूरत पिशाचनी रानी को कि कैसे वो एक राजपूत परिवार से अपना बदला लेने आती है और कैसे उनकी लाइफ को हेल बना देती है। ये हॉरर सुपर नेचुरल शो TRP में कमज़ोर रहा और कुल 114 एपिसोड तक ये चल पाया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं रैंक नंबर 8 की तरफ, जहाँ 2010 में आया स्टार 1 का सीरियल
लव ने मिला दी जोड़ी, जिसकी कहानी एक परिवार के ही 3 भाइयों और दूसरे परिवार की 3 बहनों की लव हेट स्टोरी पर बेस्ड थी। जहाँ इस रोम कॉम शो को काफ़ी पसंद किया गया था और इसके कुल 185 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, आप बात करेंगे रैंक नंबर 7 की, जहाँ साल 2010 में आया स्टार प्लस का शो सपनों से भरी नैना, जिसकी कहानी एक छोटे शहर में रह रही लड़की नैना पर बेस्ड थी, जो अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आती है, जहां वह एज अ वेडिंग प्लानर काम करती है और वही उसे मिलता है उसका लव दक्ष, जहां नोक झोंक से शुरू हुई इनकी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इस हिट शो के टोटल 299 एपिसोड्स आए थे। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 6 की ओर, जहाँ 2017 में आया स्टार भारत का पॉलिटिकल ड्रामा शाम दाम दंड भेद। इसकी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर था विजय नामधारी नाम का एक पॉलिटिशियन, जहाँ उसे अपनी पॉलिटिकल जर्नी में अपने परिवार, बॉन्ड्स और फ्रेंडशिप पर आने वाली हर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस हिट शो के कुल 328 एपिसोड्स आए थे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 5 पर, जहाँ 2004 में आया जी टीवी का सीरियल रेप, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी जिया नाम की एक मैरिड वुमेन पर, जो अपने पर हुए गैंगरेप के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपने परिवार के ठुकराए जाने पर अपने एक्सेप्टेंस के लिए समाज और कानून से जंग लड़ती है। इस प्रोग्रेसिव शो को काफ़ी तारीफें मिली थी। करीब 2 साल चला ये सीरियल 359 एपिसोड्स के साथ ऑफ एयर हुआ था। वेल दोस्तों, अब हम आ गए रैंक नंबर 4 पर, जहाँ 2014 में आया कलर्स का सीरियल शास्त्री सिस्टर्स, जहाँ 4 बहनें अलका, अनुष्का, देवयानी और पिया से मिलते हैं, जो कि छोटे शहर से दिल्ली आती है, जहाँ उनकी लाइफ के न्यू चैप्टर्स एंड चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। फिर चाहे सुख हो या दुख हो, ये चारों शास्त्री सिस्टर्स एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती। कलर्स के इस हिट शो के टोटल 329 एपिसोड्स आए थे। तो दोस्तों, आप बढ़ेंगे रैंक नंबर 3 की ओर, जहाँ 2012 में आया जी टीवी का हिट सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के, जहां हम देखते हैं स्वभाव से बिल्कुल अलग 2 बहनें, सिंपल सीधी सादी रचना और तेज तरार गुज्जत के बॉन्ड की कहानी। शो में टीनेज से लेकर इनके मैरिड लाइफ में आने वाले चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स को दिखाया गया था। जहाँ इस सुपरहिट शो के टोटल 707 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। वेल दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 2 पर, जहाँ है ना आना इस देश लाडो, जहाँ हम देखते हैं वीरपुर नाम का एक गांव, जहाँ दबदबा है एक दबंग महिला अम्मा जी का, जो कि अपने गांव में बेटियों को जन्म से पहले ही खत्म करवा देती है और इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाती है अम्मा जी की बहू सिया, जो बेटियों के जन्म के लिए अम्मा जी के खिलाफ संघर्ष और जंग की लड़ती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे एविल प्रैक्टिस को मुंह तोड़ जवाब देते इस सुपरहिट शो के टोटल 870 एपिसोड्स थे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, यानी कि विनर की, जहाँ साल 2006 में आया जी टीवी का सुपरहिट सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन, जहाँ हम देखते हैं छोटे शहर की सीधी सादी विद्या और दिल्ली से आया एक रईस लेकिन मेंटली चैलेंज सागर की प्रेम कहानी, जहाँ हम देखते हैं कैसे विद्या अपने प्यार से सागर को फिर से पहले की तरह नॉर्मल कर देती है। इस बीच उसे अपनी ही ननदों की चाल का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ इस न्यूमरस अवार्ड विनिंग शो ने जी और शकुंतलम टेलीफिल्म्स को काफ़ी बेनिफिट पहुँचाया। इस शो के टोटल 700 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, ये थे शकुंतलम टेलीफिल्म द्वारा रचे गए टॉप 20 शोज़ का काउंटडाउन। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा सीरियल आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।